नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 19.2 का सवाल। क्लास 7 का ये पार्ट है और इसमें हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो हर साल एग्ज़ाम में आता है, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, इसमें आप लोग को दो चीज़ सीखना है इस टॉपिक में, ठीक है। पहला है हम लोग का समांतर चतुर्भुज, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना सीखना होगा आपको, और एक है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालते हैं हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों, इस चैप्टर को सीखने के लिए आपको दो गो फॉर्मूला बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो होता है आधार गुना ऊंचाई, और दूसरा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। यहाँ पर ऊंचाई को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। कैसे सॉल्व करना है चलिए मैं आपको सिखाता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं, पहला 19.2 का पहला सवाल है निम्नलिखित समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी जो दिया गया है सवाल, उसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जैसे आप सवाल में देखिए तो क्या है, उसका आपको सॉल्व कैसे करना है, उसको सॉल्व करना है, इसका फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला है आधार गुना ऊंचाई। आधार दोस्तों याद रखिएगा नीचे वाला को कहा जाता है, जो आपका जमीन का लेवल का है ना, ये वाला नीचे है, इसको कहते हैं आधार। और ये जो ऊंचा है, ये जो है ना, आधार से लंब डाला हुआ है ऊपर से, इसी को कहते हैं ऊंचाई। तो आधार कितना हो गया, आधार हो गया 8 और ऊंचाई कितना हो गया 5। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, पहला जैसे सवाल मैं आपको बता देता हूँ। 19.2 का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर। फिगर आपको दिया गया है, तो फिगर आप बना लीजिएगा। मैं आपको एक तो फिगर बना के दिखाता हूँ बस, उसके बाद आपको खुद से फिगर बनाना है, ठीक है। तो ये वाला रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्या करना है उसके लिए आपको सिंपल सा लिखना है, समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई, ऐसे लिख लेना है। उसके बाद आधार क्या देखिए आप, ये वाला दिख रहा है जैसे 8 लिखिए, ऊंचाई कितना है 5। उसके बाद गुना कर लीजिए, 8 को 5 से गुना करेंगे तो कितना, 8 5 40। उसके बाद ये जो यूनिट है, यूनिट को ध्यान दीजिएगा, यूनिट है सेंटीमीटर। उसके बाद ऊपर में लगा लीजिएगा स्क्वायर, ठीक है। तो यही हो गया आपका पहले का आंसर, ठीक है। बहुत ही आसान सा सवाल है। उसके बाद दोस्तों इसको भी कर लीजिएगा, ये भी बहुत आसान है। ऐसे ही सेम टू सेम कीजिए, बस खाली उसका फोटो बना लीजिए। और आधार इसका कितना है, आधार है 3, ऊंचाई है 6, तो 3 छक कितना हो जाएगा, 3 छक 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये वाला बना लीजिए। ये वाला में क्या होगा, आपको हाइट दिया गया है, यानी ऊंचाई दिया गया 4, और क्षेत्र इसका जो लंबाई दिया गया है वो है 6, तो 4 छक 24 सेंटीमीटर, बस और कुछ नहीं करना है। फिर दूसरा सवाल देख लीजिए। दूसरा सवाल है आपको चौथा नंबर सवाल। यहाँ पर भी आपको वही लगाना है, सेम रूल, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर थोड़ा आपका दूसरा टाइप का दिया गया है, ठीक है। फिगर देख के आप डरिए मत, बस आपको सेम टू सेम लगाना है। आधार कितना है, आधार है 4 और ऊंचाई कितना है 5, तो 4 5 20, बस हो गया। और कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम लिखना है। वैसे ही लिखना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पर क्या लगाना है, 4 और 5, 4 5 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर मीटर दिया हो तो मीटर का स्क्वायर, ठीक। उसके बाद दोस्तों 5 नंबर सवाल है ऐसे ही, तो बस आपको इन दोनों को गुना कर लेना है, हो जाएगा, ठीक है। छठा नंबर भी सवाल कुछ नहीं करना है, दोनों को गुना कर लीजिए। अगर आपको पॉइंट वाला गुना नहीं आता है तो आप लोग चैनल पे जाके सीख सकते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर सवाल देखेंगे हम लोग, दूसरा नंबर सवाल, और दूसरा नंबर सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी सीखेंगे। तो दोस्तों दूसरा का जो पहला क्वेश्चन है, दूसरा का जो पहला क्वेश्चन है उसका मैं फिगर बना के आपको पहले बार समझा दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा ये है दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज का
क्षेत्रफल बराबर हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, बस और कुछ नहीं करना है। हाफ का हाफ ही लिखिए ऐसे ही। आधार कितना है, आधार मतलब जो जमीन लेवल पे होता है, इसी को कहते हैं हम लोग आधार। ये हो जाएगा 4। ऊंचाई कितना है, ये वाला, इसी को कहते हैं ऊंचाई, तो ये हो जाएगा 3। यहाँ से आप काट सकते हैं नीचे का ऊपर से, 2 का पहाड़ा में 2 दूनी 4, तो 2 तीने कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर 2 का ए। तो वैसे ही सेम टू सेम आप लोग बना सकते हैं, ये सब को ऐसे ही करना है। अब क्या करना है, फॉर्मूला बस वही है, आधार गुना ऊंचाई। तो यह सब आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसको सॉल्व कैसे करते हैं। 3 नंबर को एक ठो मैं बता देता हूँ, उसके बाद खुद से आप लोग करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप जानते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया है, उस समांतर चतुर्भुज का आधार व ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका वैल्यू यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आप ऐसे लिखिएगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको, मतलब 3 का मैं आपको 1 दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो 1 का आंसर कैसे बनाना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा। लिखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या दिया गया है, 84 सेंटीमीटर, ठीक है। वैसे ही लिख दीजिए यहाँ पर जैसे दिया गया है, और इधर लिखिए जो फॉर्मूला है, ठीक है। अब क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई, है ना। यहाँ पर ऊंचाई लिखिए, उसके बाद बराबर दीजिए यहाँ पर 84 का 84 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर लिखिए। इतना तो आप आराम से कर लेंगे। फिर देखिए आपको दिया क्या गया है, यहाँ पर देखिए जैसे दिया गया है ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई की जगह 7 लिख दीजिए, बराबर का बराबर ही रखिए, 84 का 84 सेंटीमीटर ही इधर रखिए, ठीक है। और आधार यहाँ पर क्या दिया गया है, जैसे आधार यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आधार ही निकालना है, तो यहाँ पर आधार नहीं दिया रहेगा, तो इधर आधार का आधार ही लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए दोस्तों, आप लोग को मैंने इससे पहले वाला एक वीडियो में बताया था कि आपको बस बराबर की इधर जो गुना होता है, इधर जाता है तो भागा होता है, बस वही रूल अप्लाई कर देना है। यहाँ पर क्या है, ये गुना में है तो इधर जाएगा किस में होगा, भागा में, मतलब फिर इधर रहा क्या, आधार बराबर 84, ये हो जाएगा भागा में सेंटीमीटर, ठीक है। तो जैसे ही आप काटेंगे 7 के पहाड़ा में, तो 7 12 84, यानी जो आधार का मान है वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। यही है आपका उत्तर। हर प्रश्न में यहाँ पर जितना दिया गया है 4 गो प्रश्न, वैसे ही लिखना है। क्या करेंगे, सेम टू सेम लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर जितना दिया गया है उतना लिखिए। ये वाला मान लीजिए 76 है, तो यहाँ पर 76 दीजिए। उसके बाद ऐसे ही लिखिए, आधार गुना ऊंचाई, ये जो है वही उतारिए। यहाँ पर क्या है, आधार दिया गया है तो आधार के जगह आप 8 लिखिएगा, ऊंचाई के जगह ऊंचाई नहीं दिया गया है तो ऊंचाई का ऊंचाई रखिए। यहाँ पर एक गुना में है, फिर इधर आइएगा, लाएंगे जब तो वो कट जाएगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन तक कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे चौथे सवाल से। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।